गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम कुछ और एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं नए क्वेश्चंस के साथ। और डिफिकल्टी लेवल कल से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। और आई होप कि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस आएंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से रिलेटेड, आपको हर एक में कुछ डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा अलग मिलेगा। अब तक हमने जो पढ़ा वो थी जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का सम और प्रोडक्ट। अभी तक इनके बारे में पढ़ा और उनके कुछ प्रिंसिपल्स पर काम करा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दिस इज क्यूपी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू 4x² माइनस 8kx माइनस 9 is negative of other then find k। देखने में थोड़ा बल्कि क्वेश्चन लग रहा होगा, पर इसका रिजल्ट निकालना बहुत ही सिंपल है। हम सबसे पहले देख लेते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन है हमारा पोलिनोमियल विच इज एफ एक्स इक्वल्स टू 4x² माइनस 8kx माइनस 9। फाइन। ऑल्सो एक चीज हमें गिवन है वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अनदर। तो हम देख लेते हैं इसमें लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ एफ एक्स। अगर अल्फा बीटा जीरोस हैं एफ एक्स के, देन अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा। आप एक बार कंडीशन देख लीजिए। कंडीशन हमें दी हुई है कि वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अनदर। यानी अगर मैं अल्फा को कहूं तो अल्फा किसके इक्वल है? नेगेटिव ऑफ बीटा। ये रही हमारी कंडीशन। नाउ अब हम इसमें देख सकते हैं दैट इज, अगर मैं इसी कंडीशन को लूं अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। फाइन। इसी इक्वेशन से मुझे पता लगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि अल्फा अगर माइनस बीटा है देन एडिशन ऑफ दीज विल गिव यू अ 0। फाइन। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस, वो कितना है? माइनस बी अपॉन ए। और बी की वैल्यू हमें यहां कितनी मिली है? माइनस ऑफ माइनस 8k डिवाइडेड बाय 4। फाइन। तो इससे मुझे पता लगा दैट इट विल बिकम 8k अपॉन 4, और 4 से जब 8 कैंसिल होगा तो ये मेरे पास बचेगा 2k। हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, और ये रही हमारी इक्वेशन सेकंड। दोस्तों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या पता लगा? यहां अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है और यहां अल्फा प्लस बीटा इसके अकॉर्डिंग 2k है। फाइन। तो मैं यहां से डायरेक्ट लिख लेता हूं दैट 2k इक्वल्स टू 0, देन k इक्वल्स टू 0। इसमें हमें क्या बताना था? हमें मिसिंग वैल्यू निकालनी थी किसकी? k की। आप एक बार और देख लीजिए। गिवन था हमें कि हमारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 4x² माइनस 8kx माइनस 9। 8k जो हमारा है वो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x। फाइन। उसके बाद हमने मान लिया लेट अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ द एफ एक्स। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा। इसी से हमें मिला दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। ये हमारी रही एक इक्वेशन। नेक्स्ट इन द सीरीज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा जो हमारा है इक्वेशन के हिसाब से वो आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 8k अपॉन 4। तो हम कैंसिल करके जो हमें मिला वो मिला 2k। तो मैंने दोनों ही इक्वेशन को जब इक्वेट करेंगे तब हमें पता लगा कि यहां अल्फा प्लस बीटा 0 है और यहां अल्फा प्लस बीटा 2k है। तो हमने पहले ही रख दिया 2k इक्वल्स टू 0, तो हमें k की वैल्यू मिली 0। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए हमारी k की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का इफ द, अगर राइटिंग में कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल
एफ एक्स इक्वल्स टू के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। सिंपली इसका कहने का मतलब है कि अगर सम ऑफ जीरोस आर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो हमें k की वैल्यू बतानी है। फाइन, इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k। फाइन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा। फाइन, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो अल्फा बीटा के इक्वल है। मैं से मान लेता हूं अभी के लिए इक्वेशन 1। नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए कह सकते हैं हम, क्योंकि हमारी अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ t, this is our ft, sorry, this is ft, coefficient of t with negative sign divided by k, that is minus 2 upon k. Similarly alpha beta, that is product of zeros, is equal to c upon a. Here the value of c is 3k, value of c is 3k divided by कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर दैट इज k। यहां k से k शहीद हो जाएगा, वी विल गेट 3। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी है, हमें इसे रखना है पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इसे जब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हमारा आएगा माइनस 2 अपॉन k इक्वल्स टू 3। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 इक्वल्स टू 3k एंड k विल बिकम माइनस 2 अपॉन 3। तो हमारी k की वैल्यू इसके लिए कितनी आई, माइनस 2 अपॉन 3। फ्रेंड्स एक बार और बता देते हैं, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ft which is kt square plus 2t plus 3k is equal to their product, find the value of k। तो इसमें लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस, हम मान लेते हैं कि अल्फा बीटा हमारे जीरोस हैं पोलिनोमियल के। इफ अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो अल्फा बीटा की इक्वल है, यानी सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और अगर ये ऐसा है देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, जिसकी वैल्यू हमें मिली माइनस 2 अपॉन के, एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, जिसकी वैल्यू हमें मिली 3। हम इन दोनों को सिंपली इक्वेट करेंगे और हमारे पास हमारी के की वैल्यू आ जाएगी। फाइन, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial px equals to 4x square minus 5x minus 1, then find the value of alpha square beta plus alpha beta square। यानी हमें सिंपली अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन यहां आके थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा कि हम इस टाइप से अल्फा बीटा की वैल्यू कहां से निकालेंगे, वो भी अलग अलग। तो अल्फा बीटा की एक तो वैल्यू निकालने का तरीका है कि आप इसका फैक्टराइजेशन करें, और कभी कभी आपको पॉलिनोमियल ऐसा मिलेगा जिसका फैक्टराइजेशन सिंपली नहीं कर पाएंगे। उस केस में हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि जिस टाइम हमें ये चीज गिवन हो कि हमें किसी पर्टिकुलर चीज की वैल्यू बतानी है, तो हमें देखना है कि क्या इसके अंदर कुछ भी हम छेड़छाड़ करके इसे एक एक्चुअल फॉर्म में ला सकते हैं। एक्चुअल फॉर्म मींस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाली फॉर्म। तो एक बार पहले क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। फाइन, सो हियर आवर px इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। फाइन, ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, माइनस बी अपॉन ए, दैट इज नेगेटिव ऑफ माइनस 5 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 4
then we will get 5/4. Fine. Similarly, product of zeros, that is alpha beta equals to C/A, that is C is -1, that is constant, and coefficient of x square, that is 4, so we are having a value of -1/4, yani negative of 1/4. Now we have to calculate alpha square beta. Now alpha square beta plus alpha beta square. फाइन. तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले इसमें एक चीज देखिए कि क्या अगर मैं इसमें से कुछ भी कॉमन लूं, अगर पॉसिबल है तो हम एक बार इसे कॉमन लेके इसे फैक्टराइज कर देते हैं. फैक्टराइज करना हम इजीली जानते हैं. मुझे पता है इसमें अल्फा भी है, बीटा भी है, और सेकंड टर्म में भी अल्फा बीटा दोनों प्रेजेंट है. तो फाइनली हम इससे अल्फा बीटा कॉमन ले लेते हैं. तो अगर हमने दोनों ही टर्म्स से इस एक्सप्रेशन में अल्फा बीटा कॉमन लिया तो हमारे पास यहां बचेगा अल्फा, एंड यहां से अल्फा बीटा कॉमन लेने पर यहां बचेगा हमारे पास बीटा. आप एक बार फिर से देख लीजिए, अगर मैं इन दोनों टर्म्स से इस एक्सप्रेशन की अल्फा बीटा कॉमन लेता हूं तो यहां से मेरा बचेगा सिर्फ अल्फा ब्रैकेट के अंदर, प्लस यहां से बचेगा सिर्फ बीटा. और हमारे पास अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले से ही है. अल्फा बीटा है हमारा -1/4 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5/4. सिंपली जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम -5/4 तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आई इस गिवन एक्सप्रेशन की वो आई -5/16. अगर हम इसका आंसर चेक करें, इट इज ऑफ 9th, आंसर इज -5/16. तो फ्रेंड्स, आप एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, सो आज भी हमने लगभग 3 क्वेश्चन कवर करे. अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे. सिंपली मेरा आपको कहना यही है, आप एक प्रॉपर नोटबुक मेंटेन करें जिसमें आप डेली बेसिस पर, ये प्रॉपर आर डी शर्मा के क्वेश्चन है एंड फ्रॉम एक्सरसाइज नॉट एग्जांपल्स. अगर मुझे लगेगा कोई एग्जांपल हार्ड है तो हम उन्हें भी कवर करने की कोशिश करेंगे. ये बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आर डी शर्मा के. आपको उनकी प्रैक्टिस कराई जा रही है डेली बेसिस पर. हम थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहेंगे. जैसे अभी 3 क्वेश्चन चल रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि हम 4 क्वेश्चन से अपडेट करने की कोशिश करें. फाइन, थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे. उसके बाद आप इसी टाइप के मल्टीपल क्वेश्चंस आर डी शर्मा की एक्सरसाइज से कर सकते हैं. इजीली आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमने इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को हम ट्राई कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, जैसे आपने 3 क्वेश्चन यहां किए, 4-5 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, तब आपको आपका एक जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक नेक्स्ट लेवल चला जाएगा. मतलब एक अलग स्तर पर होगा. आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की एक सिंपली एक हैबिट हो जाएगी. यू विल बी हैबिचुअल ऑफ दिस. सो आज की सीरीज में सिर्फ इतना ही, 3 क्वेश्चन के साथ. अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, सो आवर क्लासेस आर गोइंग ऑन इन सविक एकेडमी. सविक एकेडमी में हमारी 9 to 12 की क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं. हम कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ उसमें पढ़ा रहे हैं. और इसी तरीके से हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आर.एस. अग्रवाल एंड आर.डी. शर्मा, वो भी पैरेलली हमारी कोचिंग में चल रही है. तो अगर आप बेसिकली रुड़की से हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में सविक एकेडमी का एड्रेस मिल जाएगा. आप हमसे वहां कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. फाइन, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. मिलते हैं कल फिर नई वीडियो में. बाय बाय.